तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक वन शॉट वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें आपके यूनिट 2 कि क्लाउड का किस तरह का आर्किटेक्चर रहता है और क्या-क्या सर्विसेज है क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है या क्लाउड किस तरह से काम करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मात्र 40 मिनट्स के अंदर में आपको समझ में आने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको करना क्या है? आपको बस एक कॉपी लेकर के एक शॉर्ट नोट्स बनाना है और साथ ही साथ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक ओवरव्यू। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक ओवरव्यू का क्या मतलब है या इससे हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहला बात है कि ये रेफर करता है लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। मतलब इसमें लेयरिंग किया गया है। मतलब क्लाउड का जो आर्किटेक्चर है वो लेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप पाया जाता है। क्लाउड का जो सर्विस है वो डिलीवर होता है अलग अलग फॉर्म्स में। मेनली जो क्लाउड है वो तीन मेन लेयर में डिवाइडेड है। सबसे पहला IaaS जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहते हैं, दूसरा PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS SaaS जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। तो कुछ मॉड्यूल्स में हम लोग देखेंगे कि FaaS भी पाया जाता है, फंक्शन एज ए सर्विस या SaaS कंटेनर एज ए सर्विस। मेनली जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो इस तीन पे डिपेंड करता है, IaaS PaaS और SaaS। सबसे पहला बात करते हैं IaaS क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, मतलब यहाँ पर एक क्लाउड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, वर्चुअल कंप्यूटिंग सोर्सेज जो है इंटरनेट में हमें जो मिलता है, इसमें जैसे हमारा सर्विस हो गया, स्टोरेज हो गया या नेटवर्क हो गया, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसको कौन यूज़ करता है, मतलब एक सर्वर जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो सर्वर कौन यूज़ करता है। हो सकता है कोई डेवलपर या कोई एक एडमिन ऑफिस से रॉ फॉर्म में यूज़ करे। जैसे कि हम लोग गूगल को यूज़ करते हैं तो गूगल हमें क्या दे रहा है, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को सर्च कर पाते हैं और जानकारी को कलेक्ट कर पाते हैं। इससे हुआ क्या, इससे हम लोग को फिजिकल सर्वर को नहीं रीच आउट करना पड़ा, हम लोग बस उस पर सर्च की और चीज़ें आ गई। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, अगर हमें गूगल पर कुछ सर्च करना होता है तो आप सिंपली सर्च करते हो और वो इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अगर ये सर्विस हमारे पास नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, हमें हमें फिजिकली उस डेटा के पास जाना पड़ता है। तो ये सर्वर क्या कर रहा है, वो डेटा से आपका कनेक्शन बना रहा है। तो SaaS लेयर जो होता है वो यूज़र जो चीज़ों को देखता है। PaaS जो होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, वो डेवलपमेंट के लिए होता है। और IaaS जो होता है एक वर्चुअल सर्विस होता है। तो PaaS क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करेगा चीज़ों को बिल्ड करने पर। मतलब क्या था, सबसे पहले में समझिए हमको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या मतलब, ऑलरेडी आपको एक पूरा बिल्ड प्लेटफॉर्म मिल चुका है, वहाँ पर बस आपको इंटर करना है और उसको यूज़ करना है। जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ChatGPT हो गया, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाना है और वैल्यूज़ और डिटेल्स को आपको लेना है। दूसरा पैज में प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वहां पर आपको काम करना है। प्लेटफॉर्म में क्या करना होगा, आपको चीज़ों को बिल्ड करना है, टेस्ट करना है। जैसे एक कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए, तो वो क्या एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम चीज़ों को कंपाइल कर रहे हैं। उसमें हमें सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, वो भले हमारे लिए एक सपोर्टिंग रोल का जो है वो प्ले करता है। तो ये मेनली कौन यूज़ करता है, डेवलपर यूज़ करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए हमें सर्विस मिलता है। जैसे जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो, तो ये हमें एक सॉफ्टवेयर दे रहा है और हमें इंटरनेट से इसका कनेक्शन करके हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें डायग्राम के बारे में, SaaS जो होता है वो यूजर्स के लिए होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूजर के लिए होता है। PaaS जो होता है वो डेवलपर के लिए होता है, जो कुछ नया डेवलप कर पाता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है काम करने के लिए। और IaaS जो हो गया एक सर्वर हो गया या एक स्टोरेज एरिया हुआ। और फिजिकल हार्डवेयर जो डेटा सेंटर या नेटवर्क एरिया जहां पर डेटा कलेक्टेड है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो IaaS लेयर कहाँ पे यूज़ होता है, एक वर्चुअल सर्विस होता है या सर्वर होता है जो हमें रेंट पे हम लोग लेते हैं कुछ समय के लिए चीज़ों को। जैसे कि एक जूम में क्या किया, आपको क्या करना पड़ेगा, जूम पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक जूम मीटिंग लेना है। तो वहाँ क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए आपको उसका जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पैस में क्या हो गया, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ, जैसे कंपाइलर या एक जो डेवलपर जिस पर कोड लिख रहा है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर काम करना है। तीसरा SaaS क्या हो गया, यहाँ पर वेब ब्राउज़र जैसे जीमेल हो गया, एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो ये तीन लेयर के बारे में हम लोग बात किए।
आगे अगर हम लोग शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक जो है वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब आइज में एक आपको रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला आपको काम करने के लिए, जैसे एक जूम ऐप। पास में आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर आप अपने और चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, जैसे कंपाइलर। और सैज में एक डिलीवर रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन, इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूट्यूब या फिर गूगल क्रोम। तो सैज में आपको क्या मिला, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, उस सॉफ्टवेयर आप जो करो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मेनली डेवलपर के लिए होता है, एज ए प्रोग्रामर के लिए, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए होता है जो वहां पर काम करते हैं। और आईएस जो है वो क्या है, एक रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है, उसमें सारी चीजों को आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे एक मान के चलते हैं जूम ऐप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिले, उसमें आपको खुद क्लासेस लेनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो ये तो पूरा समरी था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक के बारे में। अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं तो दूसरा है कंपोसिबिलिटी। कंपोसिबिलिटी क्या हुआ, कंपोसिबिलिटी एक वो डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसमें कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग सर्विस या मॉड्यूल्स को हम लोग ईजिली आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए न्यू सिस्टम बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कॉम्पोसिबिलिटी क्या है, कॉम्पोसिबिलिटी वो एक डिज़ाइन है। कहाँ पर डिज़ाइन है ये, एक सॉफ्टवेयर के अंदर में, जहाँ पर एक उसका सॉफ्टवेयर का छोटा कंपोनेंट होगा, छोटा सर्विस होगा, छोटा मॉड्यूल होगा, और ये आपस में कंबाइन करके एक बहुत बड़े सिस्टम को बना करके तैयार कर देंगे। हर कंपोनेंट जो इसके अंदर में पाया जाएगा वो सेल्फ कंटेंड रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, और हम लोग समय समय पर रीयूज भी कर सकते हैं। चेंजेस टू वन कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कंपोजिबिलिटी मतलब छोटा छोटा कंपोनेंट जो एक बड़े से सॉफ्टवेयर के अंदर में पाया जाता है। इससे होगा क्या, इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगा और मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो जाएगा, या आपका जो भी आप जगह पर यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए स्केलेबल हो जाएगा, लंबी जगह पर यूज़ हो सकता है, मेंटेनेंस इसके लिए कम करना पड़ेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर है जहां पर डेवलपर को अलाउ करता है कि वो अपने एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से यूज कर सके, रेदर देन बिल्डिंग। आपको एक ऐसा एरिया बनाना है जहां पर आपको डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको पूरे चीज़ों को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस क्या करना है, आपको बस आपने जो डेटा बनाया है उस पर रीच आउट करना है और उस चीज़ों को देखना है। तो इससे हो फायदा क्या हुआ कि हमें सारे डेटा को खुद ब खुद बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। मेन मकसद क्या है कंपोसिबिलिटी का, सबसे पहला है मॉड्यूलरिटी। मतलब क्या, कंपोनेंट को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा रीयूजिबिलिटी, मतलब कंपोनेंट को हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कंपोनेंट जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है आपस में, मतलब आपस में मिलजुल करके सही से काम कर पाता है। क्योंकि अगर लोगोरिदम आपस में सही से बना हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पर काम सही से नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्केलेबिलिटी के बारे में। मतलब कंपोनेंट में हम कोई भी चीज़ को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, उससे सिस्टम पर कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, मतलब ईजी टू रिप्लेस या अपडेट होता है। मतलब हम लोग जब एक छोटे छोटे कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो ईजिली उसको हम लोग रिप्लेस या अपडेट कर पाते हैं। अगर हम लोग डायग्राम से समझे तो एप्लीकेशन में सर्विस 1 है, सर्विस बी है, सर्विस सी है, मतलब 3 तरह का सर्विस है। हर सर्विस का अपना इंडिपेंडेंट काम है, हर सर्विस अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो सर्विस ए हो या बी हो या ये सी हो, ये सब इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है कि ये चलेगा तो ही, मतलब ए चलेगा तो ही बी चलेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन बस क्या करता है, सारे सर्विस को एक जगह पर जमा कर देता है, जिससे हमारे लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक सर्विस एक है यूजर का ऑथेंटिकेशन। आप जब एक ऐप पर जो है अपने आप को साइन अप कराते हैं या लॉगिन कराते हैं तो आप एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन है कि नहीं वो वहाँ पर पहले वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद आपको एक कैटलॉग दिखाया जाता है, सर्चिंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर आप चीज़ों को सर्च करते हो। इसके बाद आप उसके लिए पेमेंट करते हो। तो ये तीनों बॉडी अलग अलग बॉडी है, बस इस एक ऐप के अंदर में तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। अब बात करते हैं ये कॉम्पेसिबिलिटी कैसे काम करता है। हर सर्विस जो है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है। अगर आप एक ऐप बनाना चाहते हो जो कि एक शॉपिंग ऐप है, तो उसके अंदर में जो अलग अलग पार्ट है उसको कोई अलग अलग आदमी बनाएगा, अपडेट अलग करेगा, पेमेंट सिस्टम कोई अलग करेगा, लॉगिन या साइन अप का काम कोई और करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ए को बी से रिप्लेस कर देंगे। एक्चुअली क्या होगा, ये सब साथ में कंबाइन करके एकजुट होकर के काम करेगा जो एक यूजर को बेनिफिट देगा। इससे होगा क्या,
हमारा डेवलपमेंट फास्टर हो पाएगा, मेंटेनेंस इजी हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल मतलब ये लार्जर एरिया तक पहुंच पाएगा। तो कॉम्पेसिबिलिटी का मतलब है एक सिस्टम बिल्ड लाइक लीगो बुक्स, मतलब अलग अलग जो पॉइंट्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट होगा, रीयूजेबल होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद करना हमें ये है कि सारे चीज़ों को बस हमें कंबाइन कर देना है। और कंबाइन करने से क्या होगा, कंबाइन करने से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लैक्सिबल हो जाएगा, हम लोग आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, एक एक चीज़ों को हम लोग को खुद से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये साथ ही साथ कंबाइन होकर के एक बार में हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसको और भी डिटेल में समझते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्सेज जो किसी भी चीज़ों को रन करने के लिए या मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। जैसे एक हम बड़े से कंपनी को बनाना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए और अलग अलग फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि वर्कर्स जो है वहाँ पर काम कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली एक फाउंडेशन है, एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जब हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको एक ऑलरेडी एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, एक और या फिर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जहां आप अपने डेटा को आसानी से रख सके। आपको खर्च नहीं करना होगा कि मुझे एक बड़ा सा डेटा सेंटर बनाना है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, बस आपको ये करना है कि आपको क्लाउड का मेंबरशिप लेना है और प्रीमियम लेना है। तो जो खर्च आप वहां पर एक लंबे समय के लिए एक मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, यहाँ बस कुछ चंद पैसों में ही हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे काम होगा, चाहे वो फिजिकल सर्वर हो या वर्चुअल सर्वर हो। इसके बाद हमको स्टोरेज एरिया चाहिए होता है, या स्टोरेज एसएसडी होगा या एचएसडी होगा या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज टाइप्स भी हो सकता है। साथ ही साथ नेटवर्क चाहिए, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, राउटर, स्विचेस और अलग अलग कनेक्शन। साथ ही साथ डेटा सेंटर्स चाहिए जहाँ पर आपका डेटा सही तरीके से मैनेज्ड हो और समय समय पर उसको एक्सेस किया जा सके। इसके बाद वर्चुअलाइजेशन मतलब सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया करेंगे और हार्डवेयर का अलग अलग और वर्जन लाएंगे। साथ ही साथ आपका जितना भी डेटा हो वो सिक्योर हो, इसमें सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहे ताकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सही तरीके से काम कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो एक एप्लीकेशन जो होगा वो इंटरेक्ट करेगा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। मतलब क्या है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनकर तैयार होता है तो उसके अंदर में छोटी छोटी चीज़ें जो है मिलकर के काम करती है। आगे अगर हम लोग एक एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के अंदर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, वो कहाँ से सर्वर लेगा, कहाँ से स्टोरेज लेगा, कहाँ से नेटवर्क लेगा, ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आता है एक बड़ा सा, जब हम लोग एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे सर्वर, तो एक आप बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्वर चाहिए, लोगों का डेटा को रखने के लिए स्टोरेज एरिया चाहिए, नेटवर्क के लिए कनेक्टिविटी के लिए यूज़र या सर्वर से नेटवर्क चाहिए, अलग अलग डेटा सेंटर्स चाहिए फिजिकल लोकेशंस को पता करने के लिए, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और विजुअलाइजेशंस के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन चाहिए जो हमें रन करना होता है। जैसे क्लाउड का एग्जांपल एक AWS इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर EC2 के द्वारा सर्वर या स्टोरेज या नेटवर्क। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को क्या करता है, एक रेडी टू वर्क हमारे लिए एक इन्वायरमेंट बना करके देता है कि आपको बस आना है और यहाँ पर काम करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली आईटी सिस्टम में एक फाउंडेशन होता है, कोर ब्रांच होता है जहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या अलग अलग चीज़ों को इसमें इंश्योर किया जाता है, सारे चीज़ों को एक साथ कलेक्ट किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें सेकंड पार्ट के बारे में, तो प्लेटफॉर्म्स के अगर बारे में बात करें कंप्यूटिंग में, तो प्लेटफॉर्म क्या है, एक प्लेटफॉर्म वो इन्वायरमेंट है जो बेस फॉर रनिंग एप्लीकेशन, मतलब एक बेसिक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, अब बस आपको एप्लीकेशन को रन करना है, सर्विस या सॉफ्टवेयर। मतलब ये हो सकता है आपको हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडवेयर या रन टाइम लाइब्रेरीज ऑलरेडी दे। जैसे हम एक कंपाइलर को यूज़ करते हैं तो कंपाइलर क्या एक प्लेटफॉर्म में दे रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, अपने चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लाउड कंप्यूटिंग में प्लेटफॉर्म आर कॉमनली ऑफर्ड एज पैस के फॉर्म में कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको एब्स्ट्रैक्शंस होगा। मतलब क्या, हाइड्स अंडरलाइंग हार्डवेयर, मतलब जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि हार्डवेयर कहाँ से आएगा। सिंपल आपको सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना है कि कैसे कैसे हम लोग
आगे कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एक कंपाइलर को यूज़ करते हैं तो बहुत सारा लाइब्रेरीज उसमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, जिसके लिए आपके कोड करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ स्केलेबल होता है, हर जगह पर ये स्केल हो सकता है, इंटीग्रेटेड रहता है, सपोर्ट करता है इंटीग्रेशन अदर सर्विसेज के साथ, मैनेजमेंट होता है, मतलब हैंडल करता है अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस, सिस्टम मॉनिटरिंग, सब सारे चीज़ों को डिटेल में एक एक करके देखता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जैसे गूगल ऐप इंजन, डेवलपर कैन डिप्लॉय वेब ऐप विदाउट मैनेजिंग सर्वर। तो गूगल ऐप इंजन में कोई भी वेब ऐप्स जो है वो आप मैनेज कर सकते हो सर्वर के थ्रू। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विसेज, जहाँ पे प्लेटफॉर्म एक एरिया देता है चीज़ों को बिल्ड करने में। हीरो को इन्वॉल्व करता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो सपोर्ट करता है। तो ये सब क्या है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे लिए रेडी टू मेड है, मतलब रेडीमेड सेक्टर है, आपको बस आना है और यहाँ पर काम करना है। तो ये सब जो बातें थी वो प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वर्चुअल अप्लायंसेस क्या है। वर्चुअल अप्लायंसेस होता है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है और एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो रेडी टू रन होता है, आप वर्चुअल मशीन में इसको रन कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम और रन टाइम इन्वायरमेंट, सारे चीज़ इसके अंदर में दिया हुआ रहता है, आपको बस क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। वर्चुअल एप्लीकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वर्चुअल मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, दैट कैन बी डिप्लॉयड ऑन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक वीमवेयर, वर्चुअल बॉक्स या क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर में हम लोग देख पाते हैं। तो वर्चुअल मशीन जो है वो एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर में सारे सेटिंग्स पहले ही करके रख दिया जाता है। की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला प्री कॉन्फ़िगर्ड, मतलब ये रेडी टू यूज़ है, सारा नेसेसरी कंपोनेंट इसके अंदर में डाला गया है, आपको बस यूज़ करना है। दूसरा क्या, ये पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आसानी से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, मतलब ये रन इंडिपेंडेंटली, मतलब बिना किसी होस्ट के ये रन कर पाता है। साथ ही साथ क्विक डिप्लॉयमेंट, मतलब रिड्यूसेस सेटअप टाइम, मतलब ज़्यादा समय ये नहीं लगाता है, ईजिली इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर वर्चुअल अप्लायंसेस की बात करें तो टर्न की लाइनेज एप्लीकेशन, मतलब इसमें प्रीबिल्ट इमेज रहता है वेब सर्वर का या डेटाबेस का। सेकेंड आ गया बिट मानी स्टैक, ये रेडी टू रन वर्चुअल एप्लीकेशंस रहता है जैसे जोमाला, मैग्नीटो, गिटलैब। इसके बाद सिक्योरिटी अप्लायंसेस हो गया, ये भी प्री कॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स रहता है। तो कुछ ऐसा चीज़ें रहती है जो ऑलरेडी बना हुआ है, वर्चुअल बना हुआ है, जो आपको बस यूज़ करना है। प्लेटफॉर्म वर्सेस वर्चुअल अप्लायंसेस में अंतर क्या है, सबसे पहला पर्पस के बारे में बात करते हैं। प्लेटफॉर्म आपको एक इन्वायरमेंट देता है चीज़ों को डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए, लेकिन वर्चुअल अप्लायंस एक फुल कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर देता है। तो प्लेटफॉर्म क्या दिया, एक इन्वायरमेंट दिया जहाँ पर आप डेवलप या रन कर पाओगे, लेकिन वर्चुअल अप्लायंसेस क्या दिया, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जो आप यूज़ कर सकते हो। आगे इसमें कंपोनेंट क्या लगेगा, ओएस, मिडवेयर, रन टाइम टूल्स, और इसमें रन टाइम पैकेज टुगेदर रहेगा। तो कहीं ना कहीं वर्चुअल अप्लायंसेस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्लेटफॉर्म मेनली डेवलपर यूज़ करते हैं जो कोई एक ऐप को बनाना चाहते हैं, एक सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, लेकिन वर्चुअल अप्लायंसेस ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो प्लेटफॉर्म मेनली क्लाउड पर मिलता है और वर्चुअल अप्लायंसेस आपको वर्चुअली या क्लाउड दोनों पर मिल सकता है। आगे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल ऐप इंजन, और इधर अगर हम लोग बात करें तो टर्न की लिनक्स। तो अंतर दोनों में यही कि प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलपर के लिए होता है, कोई ऐप डेवलपर कर चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वर्चुअल अप्लायंसेस नॉर्मल पीपल के लिए होता है। अगर डायग्राम से समझिए, एप्लीकेशन लेयर में जैसे वेब ऐप हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, ये सब, और प्लेटफॉर्म लेयर में क्या हो गया, जो रन टाइम चीज़ों को रन करने के लिए या डेवलप करने के लिए दिया जाता है। वर्चुअल अप्लायंसेस जो होता है वो प्री कॉन्फ़िगर रहता है, सारे चीज़ों को ऑलरेडी उसके अंदर में डाला हुआ रहता है। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग समझते हैं, डिप्लॉइंग ए सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट, एक हम लोग एक चीज़ों को जो है कंटेंट को डालना है, तो प्लेटफॉर्म हम लोग हीरो को यूज़ करेंगे बैक हैंड और फ्रंट हैंड को करने के लिए, ठीक है। वर्चुअल अप्लायंसेस में यही वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे। तो दोनों में हमारा डिफरेंसेस रहता है। अब वर्चुअल अप्लायंसेस ये इंश्योर करता है कि आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से चले, लेकिन प्लेटफॉर्म ये इंश्योर करता है कि आप जो भी उस पर कोड कर रहे हो वो सही से चले। मतलब वर्चुअल आपको रेडी टू यूज़ दे रहा है और प्लेटफॉर्म आपको खुद बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। अगर शॉर्ट में समझे कि प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म एक इन्वायरमेंट दे रहा है चीज़ों को डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कह सकते हैं एक ऐप को बनाने के लिए आपको जगह दिया। लेकिन वर्चुअल अप्लायंसेस क्या है, वो जो सॉफ्टवेयर था ऑलरेडी बना हुआ था, बस आपको यूज़ करना है।
सिंपल सीधी सी बात रही। बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। प्लेटफॉर्म जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वर्चुअल अप्लायंसेस जो है वो कन्वीनियंस देता है। मतलब प्लेटफॉर्म को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल अप्लायंसेस क्या है, आपको एक आसान तरीका ऑलरेडी दे दिया, आपको उसमें कोई भी तरह का छेड़ करने का जरूरत नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या हुआ, एक सेट ऑफ रूल या स्टैंडर्ड हुआ जो डिफाइन करता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर का कंपोनेंट किस तरह से काम करेगा, मतलब या किस तरह से डेटा को एक्सचेंज करेगा। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वर्ड प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल एंड रेगुलेशंस। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक रूल है जो डिफाइन करता है कि एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर में जब डेटा जाएगा तो वो डेटा किस तरह से जाएगा। ये प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि आपका जो भी डेटा हो वो सिक्योर हो, उसमें किसी भी तरह का एरर ना हो। साथ ही साथ आपके टाइमिंग को, आपके सीक्वेंस को, आपके एरर को ये हैंडल करता है। अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो सबसे पहला है स्टैंडर्डाइज रूल्स। मतलब ये इंश्योर करता है कि आपका सारा डिवाइस जो है वो आपस में कनेक्टेड रहे, डेटा आपका जो है वो सही जगह पर जाए, पैक्ड फॉर्म पर जाए, एरर को वो पहले ही पता कर ले अगर किसी भी तरह का एरर आने वाला है तो। साथ ही साथ फ्लो कंटेनमेंट रहे, मतलब आपका डेटा ट्रांसमिशन जो है बहुत ही स्पीड हो, साथ ही साथ आपका डेटा सिक्योर हो। तो ये सारा काम जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशंस को चलाता है। और प्रोटोकॉल्स क्या क्या हो सकता है, एचटीटीपी ये इंश्योर करता है कि आपका कम्युनिकेशन ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में सही से हो। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जो ये इंश्योर करता है कि फाइल ट्रांसफर क्लाइंट और सर्वर के बीच में बहुत अच्छे तरीके से हो। एसएमटीपी ये इंश्योर करता है कि ईमेल फास्ट जाए। टीसीपी ये इंश्योर करता है कि इंटरनेट के बीच में कम्युनिकेशन सही से हो। और एमक्यूटीटी ये इंश्योर करता है कि जो आईओटी डिज़ाइन है, जो इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, मतलब लाइट वेट मैसेज आसानी से चले जाए। रियल लाइफ में समझे तो प्रोटोकॉल एक तरह से ट्रैफिक रूल्स की जैसा है, विदाउट रूल्स कोई भी कार मूव नहीं कर सकता। उसी तरह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर के लिए या डेटा के ट्रांसफर के लिए एक रूल और रेगुलेशन के जैसा काम करता है कि बिना रूल और रेगुलेशन का आपका कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। कम्युनिकेशन एप्लीकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूज़ करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, चीज़ों को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए और साथ ही साथ एक्सचेंज करने के लिए। एप्लीकेशन एक परफॉर्म जैसे एक मैसेजिंग या ब्राउजिंग या वीडियो कॉल के जैसा काम करता है। एप्लीकेशन में आपका जीमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जूम हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया या वेब ब्राउजर हो गया, ये सब क्या एक एप्लीकेशन, एक ऐप है जो अलग अलग प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है। जैसे एक व्हाट्सअप में देखे होंगे आप, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब क्या आपका डेटा आपके पास सिक्योर रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन एप्लीकेशन वो ऐप है जो आपको दूसरे से कनेक्ट करने में काम कराएगा, लेकिन वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपके बिना डेटा को लीक कराए हुए। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन ऐप जैसे जीमेल, व्हाट्सएप, जूम एक्सेट्रा हम लोग देख पाते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में एचटीटीपी, एमटीपी अलग अलग कम्युनिकेशन का टाइप है, तो इस तरह का अलग अलग कम्युनिकेशन ऐप भी देखने को मिलता है। दो बात अगर हम लोग समझते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बाद। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्सेज देना, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब रूल और फॉर्मेट्स के बारे में बताना। एप्लीकेशन ये प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल सिनेरियोज की बात करें तो एप्लीकेशन में जीमेल जो आपके फ़ोन में या आपके ब्राउज़र में, वो एक कनेक्टिविटी जीमेल को प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। मतलब क्या कि कितना डेटा को देना है, कितना डेटा को नहीं देना है, ये उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। या इंटरनेट के थ्रू या मेल सर्वर के थ्रू या नेटवर्क राउटर के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब, वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, मतलब इंफॉर्मेशन देना। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल और रेगुलेशन है डेटा को एक्सचेंज करने का, वो रूल को फॉलो करते हुए काम करना। और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन का मतलब वो एप्लीकेशन जो इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, जैसे जीमेल, व्हाट्सएप, जूम। आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज कर रहे हो तो व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अपने आप को कहता है। मतलब क्या कि आपका भेजा हुआ मैसेज आप जिसको भेजे वही देख सकता है, व्हाट्सएप खुद भी नहीं देख सकता है। आगे अगर हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और एप्लीकेशन के बीच में प्रोटोकॉल ही है जो जोड़ता है। एक हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए और अब हमको एप्लीकेशन बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से एप्लीकेशन के बीच में हमें रूल और रेगुलेशन ही बनाता है। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे अगर हम लोग बात बोले व्हाट इज कनेक्टिंग टू द क्लाउड, हम किस तरह से क्लाउड से कनेक्ट हो रहे हैं या कनेक्शन हमारा किस तरह से हो रहा है। कनेक्शन टू द क्लाउड मीन्स क्लाउड को हम लोग किस तरह से एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके सर्विसेज को, उसके रिसोर्सेज को ओवर द इंटरनेट। तो हम लोग कोई फिजिकल सर्वर को यूज़ नहीं करते, हम लोग नॉर्मली बस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं लोकली, ठीक है।
आगे क्या करते हैं, कनेक्शन हमारा पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड फॉर्म में हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर यूज। तो कैसे हम लोग क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं, मेथड ऑफ कनेक्शन क्या है? तो सबसे पहला पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन। आप पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन आपके कॉलेज का, आपके पब्लिक प्लेसेस के इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करके आप गूगल ड्राइव या जीमेल से अपने डेटा को ले सकते हो। दूसरा आपका प्राइवेट कनेक्शन हो सकता है, खुद का लिया हुआ कनेक्शन हो सकता है AWS या VPN के फॉर्म में। इसके बाद हाइब्रिड कनेक्शन, जिसमें इन जो आपका पब्लिक और प्राइवेट का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको हम लोग हाइब्रिड कनेक्शन कहते हैं। इसके बाद मोबाइल कनेक्शन, जो आप मोबाइल फ़ोन में आपका सिम के थ्रू जो आपको कनेक्शन आता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्लाउड से किस तरह से कनेक्टेड है, क्लाउड को कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। तो क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए हमें बस अपने अंदर क्या करना है, उस क्लाउड को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना। उसमें हमको कोई भी फिजिकल सर्वर या अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन पब्लिक कनेक्शन भी हो सकता है, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज का कनेक्शन, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन, साथ ही साथ आपका प्राइवेट कनेक्शन हो सकता है, आपके घर के, आपके ऑफिस का कनेक्शन, साथ ही साथ हाइब्रिड कनेक्शन हो सकता है जो कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट और पब्लिक का, साथ ही साथ आपके मोबाइल का कनेक्शन भी हो सकता है। किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन आपको आपके डेटा तक पहुंचा सकता है, मतलब आप वहां से क्लाउड से कनेक्ट होकर के अपने डेटा को ले सकते हैं। तो कौन कौन सा कंपोनेंट जब हम लोग क्लाउड के अंदर में रहते हैं तो हमें कनेक्ट करने में मदद करता है? सबसे पहले यूजर डिवाइस। आप किसी डिवाइस से डेटा को कनेक्ट करेंगे, वो डिवाइस आपका लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको नेटवर्क चाहिए होगा, मतलब इंटरनेट चाहिए होगा। साथ ही साथ क्लाउड गेटवे, मतलब एंट्री पॉइंट कि क्या आप एक सही पर्सन है उस क्लाउड तक पहुंचने के लिए। इसके बाद हमें क्लाउड का फैसिलिटी देने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर चाहिए होगा, जैसे एज़्योर, गूगल क्लाउड, AWS। साथ ही साथ एप्लीकेशन जिसमें हम लोग चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्लाउड को कैसे यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम एक डिवाइस के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे। और डिवाइस और क्लाउड के बीच में जो कनेक्शन का काम करेगा वो नेटवर्क एक तरह से ब्रिज का काम करेगा। मतलब यहाँ पर नेटवर्क ही हमको डिवाइस से क्लाउड के बीच में लेकर के जाता है। वरना अगर हम लोग सिर्फ लैपटॉप लेकर के बैठ जाएं और क्लाउड के पास जाने का कोशिश करें तो हम लोग क्लाउड के पास नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, तभी हम अपने निर्धारित जगह पर पहुंच सकते हैं। आगे बात करें, एक कंपनी एक एम्प्लॉय चाहता है, एक कंपनी का एक एम्प्लॉय चाहता है कि एक फाइल को एक्सेस करे, तो वो क्या करेगा, वो एक लैपटॉप को यूज़ करेगा, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करेगा और वहाँ पर जो ऑथेंटिकेटेड उसको जो आईडी रहेगा उससे उस क्लाउड में वो इंटर करेगा और वहाँ से अपने डेटा को लेकर के बाहर आ जाएगा। वो डेटा को वो अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा या शेयर करेगा, उसको जो करना है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग समझे तो अलग अलग तरह का हम लोग जो है क्लाउड के फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपने डेटा को रखते हैं, तो जब आपको ज़रूरत होता है तो क्या करते हैं, आप अपना नेट ऑन किए, गूगल ड्राइव पे गए और वो फोटोज़ या वो वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपने पास रख लिए। तो कनेक्शन टू द क्लाउड का मतलब होता है आप अपने डिवाइस से नेटवर्क के थ्रू क्लाउड गेटवे से जा करके क्लाउड सर्विस से कनेक्ट हो पाए, ताकि आपके अंदर में एक फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में, थोड़ा डिटेल के बारे में, अब यहाँ पर मात्र हम लोग और 3 टॉपिक पढ़ेंगे: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। थोड़ा डिटेल में अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए और आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया, थोड़ा भी मेरा लग रहा है कि मैंने कुछ मेहनत किया, कुछ एफर्ट्स आपके लिए किया है निस्वार्थ भाव से, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, यस टाइप कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे पहला बात करते हैं, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो एक वर्चुअलाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। मतलब एक यूज़र को सर्वर जो है वो रेंट कर सकता है, उसमें अपने अलग अलग चीज़ों को स्टोर कर सकता है इंस्टेड ऑफ बाइंग। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक कंपनी को बनाना चाहते हो, उस कंपनी को सेटअप करने के लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का स्टोरेज एरिया बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको ऑलरेडी सब बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो कैसे, कितना आपके लिए अच्छा होगा, बस आपको उसके लिए रेंट पे करना होगा। आईएएस जो होता है वो हाईली स्केलेबल, फ्लेक्सिबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये बड़े बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें यूज़र जो अपने सारे कामों को ईजिली मैनेज कर पाते, तो क्योंकि यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी बना हुआ मिल गया होता है। की फीचर्स ऑफ आईएएस क्या है, वर्चुअलाइजेशन, मतलब आपको सारा कुछ वर्चुअली मशीन के थ्रू मिल जाएगा जो आपके नॉर्मल फिजिकल सर्वर जैसा होगा, बस आपको यहाँ पर खुद से बनाने का जरूरत नहीं है। स्केलेबल है, अलग अलग रिसोर्सेज को हम लोग जो है ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पे एज यू को, मतलब जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ता है। ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, फिजिकल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सबको। साथ ही साथ आईएएस कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस में। पहला एप्लीकेशन एंड डेटा, जो कि यूज़र मैनेज करता है, आपके डेटा को देगा, आप अपने डेटा को दिए, आपको क्या चाहिए। उसका ऑपरेशन सिस्टम,
विंडो लिनक्स किस पे आपको काम करना है, कहाँ रन करना है, तब आपको प्रोवाइडर जो है एक वर्चुअलाइजेशन एरिया देगा जहाँ पर आप चीज़ों को काम कर सकते हैं, और वो सर्वर फिर आपको एक स्टोरेज, नेटवर्क और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आईएएस का कंपोनेंट ये 5 चीज़ है: एप्लीकेशन और डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क। तो ये 3 काम जो है वो यूज़र मैनेज करता है। मतलब आप डेटा को देंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा वो उस डेटा को खोज करके आपको ला करके दे देगा। आईएएस डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो एप्लीकेशन और डेटा जो है यूज़र मैनेज करता है, आपको कैसा चाहिए, किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, ऑपरेशन कैसा होना चाहिए उसमें। आप जब सारा इन्फॉर्मेशन को डाल दोगे तो प्रोवाइडर क्या करेगा, सारे डिटेल को खोजकर आप तक ला देगा। तो यूज़र मैनेज करता है टॉप लेयर और क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है लोअर लेवल पर। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो अमेजोन में क्या है, जितना भी डेटा, जितना भी स्टोरेज है वो क्या है, क्लाउड पर है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, तो सब कुछ आज के समय में क्लाउड है ताकि सारे डेटा को अच्छे से मैनेज किया जाए। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वर्चुअल मशीन्स क्या होता है, वर्चुअल मशीन वो मशीन होता है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, बस हम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग उसकी स्टोरेज की बात करें, उसके नेटवर्किंग की बात करें, तो होता क्या इससे, अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेते हो तो कोई भी तरह का फिजिकल सर्विस आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स को हम लोग ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं और उतना ही हमें पे करना होता है जितना हमें यूज़ करना है। तो आईएएस प्रोवाइड करता है एक वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, ये सारा चीज़ एक्सेसिबल होता है क्लाउड के अंदर में। यूज़र मैनेज करता है ऐप्स को, डेटास को, चीज़ों को देखने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो हम लोग इसको आसानी से लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो अगर हम लोग बात की इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म में अंतर क्या है। प्लेटफॉर्म मेनली चीज़ों को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल वर्क के लिए, मतलब आप काम करना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल सीधी सी बात यही है। तो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपको प्लेटफॉर्म एक तरह से डेवलपमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको एक जरिया दिया इंटरनेट के थ्रू। यहाँ पर अलग अलग डेवलपर आएंगे, चीज़ों को बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे बिना सोचे। जैसे हम एक कंपाइलर को यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, या पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए, या जावा में लिखने के लिए एक कंपाइलर चाहिए होता है। तो हम एक एज ए डेवलपर, हमें ऑलरेडी बिल्ड एक कंपाइलर मिल जाता है जहाँ चीज़ों को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो पास जो होता है वो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, मतलब आप चीज़ों को रन करने के लिए देता है, ऑपरेट करने के लिए देता है। क्लाउड प्रोवाइड मैनेज करता है सारा हार्डवेयर का सारा झील झमाल, और वो आपको रेडी, जैसे पास एक रेडीमेड किचन है, मतलब आपको एक किचन दे दिया है, खाना आपको खुद बनाना है, लेकिन वो किचन दे दिया है जहाँ पर आप खाना बना सकते हो बिना किसी के बारे में, ना आपको गैस का चिंता लेना है, ना रेफ्रिजरेटर का, ना बर्तन का चिंता। आपको एक किचन दे दिया, वहाँ पर बनाना है। उसी तरह प्लेटफॉर्म आपको दे दिया, एक आपको एरिया दे दिया जहां पर आपको काम करने से, कंपाइलर एक एरिया दे दिया जहां पर हम काम, आपको बना करके कुछ नहीं देगा, लेकिन आपको बनाने का जितना भी जरूरत है वो सब दे देगा। तो की फीचर्स क्या है, सारा डेवलपमेंट टूल्स दे देगा, मिडलवेयर दे देगा, क्या क्या उसमें कनेक्शंस चाहिए, स्केलेबल हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इजिली। कोई जरूरत नहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपको अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने का, अलग से हार्डवेयर बनाने का, अलग से आपको स्टोरेज यूनिट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आपको बना हुआ रहेगा, बस आपको उस पर काम करना है। पास में हम लोग क्या देखे थे, प्लेटफॉर्म एज ए कंपोनेंट क्या कहता है, यहाँ पर एप्लीकेशन और डेटा एक डेवलपर डालेगा, और रन टाइम, ऑपरेशन, सर्वर, स्टोरेज सब जो प्रोवाइडर होगा, सर्विस प्रोवाइडर, वो काम करेगा, उसका काम है। तो पास का अगर हम लोग डायग्राम देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन या डेटा एज ए डेवलपर हम डालेंगे, और सारा काम को किस तरह से रन होगा, किस तरह से आउटपुट देगा, वो सारा काम जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करके देगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गूगल ऐप इंजन, यहाँ पर अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज रहता है चीज़ों को एडवांस करने के लिए, या माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप, यहाँ पर हम अलग अलग वेब ऐप्स को या मोबाइल ऐप्स को बना सकते हैं। सिंपल सीधी सी बात यही है। एग्जाम्पल सिनेरियोज में बात करें तो डेवलपर अगर एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता है तो गूगल ऐप इंजन उसको कोड लिखने में मदद करेगा, ठीक है, साथ ही साथ रन कराने में मदद करेगा, और डिप्लॉय कराने में एक ही क्लिक में वो आसानी से डिप्लॉय हो जाएगा, मतलब मार्केट में आ जाएगा। सिंपल सीधी सी बात यही है। पास प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म देता है चीज़ों को डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। हम लोग ऑलरेडी इस बात को समझ पाए हैं कि पास क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या कर रहा है, आपको एक जगह दे रहा है, क्या कर रहा है, एक किचन दे रहा है जहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज कर पाओ। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एक आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑलरेडी मेंटेन्ड किया हुआ है।
और साथ ही साथ आपके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जा रहा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल रहता है जहां पर फुल्ली फंक्शनल, पूरी तरीके से रेडी टू यूज, इसमें बस इंटरनेट का आपको कनेक्शन लेना है और आपको इसको यूज करना है। साथ ही साथ इसमें कोई भी तरह का आपको परेशानी, जैसे आप एक व्हाट्सएप को यूज करते तो इसमें क्या है, आपका एक इंटरनेट कनेक्शन आपके पास दिया हुआ है और आपको बस इसको यूज करना है लंबे समय तक। इसमें कोई इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का कोई ज़रूरत नहीं, कोई हैवी प्रॉब्लम लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बस आप नॉर्मली इसको इंटरनेट से कनेक्शन लीजिए और आप यूज़ कीजिए। तो सास एक लाइक रेंटिंग है, एक फुल फर्निश अपार्टमेंट, वहाँ पर बस आपको रहना है। तो जैसे हम लोग पास में पढ़े थे, पास में क्या पढ़े थे, पास में हम लोग ये पढ़े थे कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, एक किचन दिया जाएगा जहाँ पर आपको खुद से सारा काम करना है। लेकिन सास ऐसा नहीं है, सब कुछ करके देगा, बस आपको उसके लिए पे करना है और आपको यूज़ करना है। सास का फीचर क्या है? एक्सेसिबिलिटी, मतलब कोई भी इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकता है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग दुकान गए और कोई भी एक वेल फर्निश्ड ऑब्जेक्ट को उठा करके लेते आए और फिर उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये किसके बीच में आ रहा है? तो ये आ रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब हमको फुल फ्लेज सारे चीज़ों को दे दिया है और उसमें हम लोग अलग अलग काम को कर पाएंगे। दूसरा, ये कौन मैनेज कर रहा है? सारा कुछ, सारा प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। बस आपको क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो। और अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री मॉडल भी आजकल बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप फ्रीली आप उसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ ऑटोमेटिक अपडेट उसमें समय समय पर आता चलेगा आपके अंदर में, स्केलेबिलिटी हो रहेगा, मतलब ईजिली आप कोई भी चीज़ों को ऐड या रिमूव कर सकते हो। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं साथ में कौन कौन सा कंपोनेंट है, एप्लीकेशन एंड यूज़र इंटरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सारा काम प्रोवाइडर ही हमें देता है, चाहे वो एप्लीकेशन दे, चाहे वो रन टाइम दे, जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है सब हमको वहीं पर मिल जाता है। सास का क्या डायग्राम है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में अगर आप नॉर्मली समझो कि क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में अगर हम लोग देखते हैं तो देखते क्या है कि एक सॉफ्टवेयर, जब हम लोग गूगल पर जाते हैं और हम सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो एक सॉफ्टवेयर आकर के खुलता है, एक वेब पेज आकर खुलता है, वहाँ पर आप जाते हो और सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिया रहता है और आप उसको यूज़ कर पाते हो। आगे अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है सैस के अंदर में, पैस के अंदर में और आईएस के अंदर में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बीच में क्या मेन डिफरेंसेस है। तो इससे पहले हम लोग बस सैस को थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें जैसे गूगल डॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं या गूगल ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या है, सास एक फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के अंदर में हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में, तो इसमें क्या होता है, यूज़र जो होता है, डेवलपर जो होता है, इसको जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म में उसे मिलता है और उसे आगे बनाना पड़ता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है, बाकी काम उसे स्वयं करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मीडियम लेवल का रहता है, इसमें ऐप दिया रहता है लेकिन बाकी काम इसमें और आगे आप खुद करते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सारी चीज़ों को ऑलरेडी बताया हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।